उत्तर दिए ही अपने सखी घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुमको बहुत दुखी होते हुए विलाप करने लगी। तुमको इस तरह का विलाप करते रोते हुए देख करके सखी बोली कि तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण तो बताओ। तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा होगी मैं उसको यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। माता पार्वती बोली मेरी जो कुछ अभिलाषा है तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं इस विचार को पिताजी से ठुकरा दिया है, इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग कर दूंगी। माता पार्वती इस प्रकार की बात सुन करके सखियों ने विचार किया कि चलो तुम हमारे साथ चलो, कि शेष वन को चले जहाँ पिता को पता भी नहीं चले। ऐसी सलाह कर तुम ऐसे वन में जा पहुंची जहाँ बहुत से सिंह जानवर रहते थे, जो के द्वारा भी खबर लेने लगे तुम्हारे पिता कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर कर ले गया। उन्होंने मन में ही मन विचार किया कि मैं नारद के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दे दूंगा। ऐसा सोचकर सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देख करके सब लोग हाहाकार करके दौड़ पड़े। जब होश हुआ तब सब लोग पूछने लगे कि गिरिराज जी महाराज आप अपनी मूर्छा कारण बताइए। हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण कुछ सुनो, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर कर ले गया। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या फिर कोई सिंह खा गया, बाघ खा गया। हाय रे हाय मेरी बेटी कहाँ चली गई, इसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसी कह के वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवंत में वन वन खोजने लगे। वह वन में सिंह भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपने शख्सों के साथ उस भयानक वन में जा पहुंचे और चलती चलती एक बहुत बड़ी गुफा कंदरा में पहुंचे। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बना करके अपने सखियों के साथ में तुमने विधिवत मेरा हार रह करके मेरी पूजा और आराधना को किया और रात भर जाग करके गीत वालों से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस वर्ष रात के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा गया, जिससे मैं तत्काल से स्थान में पहुंचा जहाँ आया और तुमने वह प्रतिमा नदी में विधिवत प्रवाहित कर दी। और मैंने सखियों के साथ उस महाव्रत का अगले दिन सुबह पालन किया। हिमवान भी तब तक तुम्हें उस वन में खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुमने तुम्हारे आश्रम से पहुंचते वह गिर पड़े। थोड़ी दूर बाद उन्हें नदी की तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देख के उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलक बिलक कर रोने लगे। फिर पूछे पुत्री तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे हुए जंगल में क्या कर रही हो। माता पार्वती कहती क्या है कि हे पिताजी मैंने यह अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया, आपने मेरी बात को टाल दी इसलिए मैं यहाँ चली आई है। हिमवान ने कहा कि सांवधानी पुत्र तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा और घर ले आया, फिर तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया, इसलिए तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त कर लिया है। तब से आज तक के सामने यह व्रत